हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आईएएस। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स 100 पेजेज नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। और नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म की, उसके बाद एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए, जैन धर्म की बात कर लिया है तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वो किनको माना जाता है? ऋषभदेव को। ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो महावीर स्वामी को माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, क्योंकि उन्हीं के टाइम में जैन धर्म का जो है व्यापक रूप से विस्तार हुआ। उन्हीं के टाइम में जैन धर्म जो है काफ़ी समृद्धशाली हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए एक एक करके हम सारी बातों को डिस्कस करते हैं। जैन धर्म की बात कर लिया तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वो किनको माना जाता है? ऋषभदेव को। जबकि वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है? महावीर स्वामी को। जैन धर्म के तीर्थंकर की बात कर लिया तो कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर कहने का मतलब जो ग्रेट टीचर हुए, इनके जो महान शिक्षक हुए जैन धर्म के, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर हैं। इनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि पहले तीर्थंकर की बात कर ली जाए तो कौन हुए? ऋषभदेव हुए। इन्हीं को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पुराने हुए, और आदि का मतलब पुराना ही होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऋषभदेव या फिर आदिनाथ पहले तीर्थंकर। हाँ, इधर की तरफ प्रतीक भी दिया हुआ है, और ट्रिक के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो प्रतीक है ये आपको ध्यान रह जाए, जहाँ पर ट्रिक लग सकता है। और जैन धर्म से आस्था रखने वाले जो लोग हैं, प्लीज़ आप बुरा नहीं मानिएगा अगर कहीं पर आपको थोड़ा सा आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए, ऋषभदेव की बात कर लिया तो ऋषभ से आप वृषभ ध्यान रख लीजिए। वृषभ, वृषभ, व्री, ठीक है, वृषभ। वृषभ मतलब क्या होता है? बैल। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? बैल है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद अजित नाथ की बात कर ली जाए, जो कि दूसरे तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तो ये अज लिखा हुआ है ना, मतलब अज पकड़ लीजिए। इसमें अज से गज ध्यान रख लीजिए। गज किसको बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं, ठीक है। तो अज से गज, गज से हाथी हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अजित नाथ की बात कर लीजिए तो ये हो जाएंगे, इनका प्रतीक हो जाएगा हाथी। उसके बाद बात कर ली जाए संभवनाथ। संभवनाथ की बात कर ली जाए तो जैसे पहले के युद्ध में अश्व का प्रयोग किया जाता था, मतलब अश्व होता था तो युद्ध जीतना संभव होता था, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रख लीजिए, अश्व है तो फिर सब कुछ संभव है, युद्ध जीतना संभव है, ऐसे ध्यान रख लीजिए। संभवनाथ से अश्व। और उसके बाद वसुपूज्य। ये तीन इंपॉर्टेंट नाम है प्रारंभिक, जो तीन तीर्थंकर हुए, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रख लीजिए। और उसके बाद 12वें तीर्थंकर की बात कर ली जाए तो ये बिहार के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। बिहार की कोई परीक्षा है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 12वें तीर्थंकर की बात कर ली जाए तो ये हुए वसुपूज्य, जो कि भागलपुर के रहने वाले थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है? भैंस है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, प्रतीक चिन्ह को ऐसे ध्यान रख सकते हैं। गाय और भैंस के दूध की बात कर ली जाए तो भैंस का जो दूध होता है उसमें वसा ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है। तो वसु से वसा ध्यान रख लीजिएगा तो भैंस याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद नेमिनाथ। नेमिनाथ को अरिष्ट नेमी के नाम से भी जाना जाता है। तो नेमिनाथ का जो प्रतीक, हाँ ये क्रम भी ध्यान रख लीजिएगा, ये 22वें तीर्थंकर हुए नेमिनाथ, ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? शंख है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको कोई ट्रिक लगता है, आपको ट्रिक पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा, 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर की बात कर ली जाए तो इनका नाम हो गया पार्श्वनाथ। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वाराणसी के रहने वाले थे पार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। तो पार्श्व में ऊपर में ये जो र दिख रहा है, ये वाला र, वैसे ही सर्प में भी ये र है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सर्प है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद 24वें तीर्थंकर जो हुए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर, महावीर होता है कौन? सिंह। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। चलिए उसके बाद हाँ, ये आप ध्यान रख सकते हैं कि वेद में, वेद के ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है किन किन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। एक तो ऋषभदेव का मिलता है,
और दूसरे अरिष्टनेमी का मिलता है। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ये आप ध्यान रख सकते हैं, मन करे तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हुए, जो फॉलोअर्स हुए, उनको क्या कहा गया? निर्ग्रंथ, अर्थात जो मतलब सांसारिक बंधनों से मुक्त हों, ठीक है, मोह माया से मुक्त हों, उनको क्या बोला गया? निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हुए, फॉलोअर्स हुए, उनको क्या बोला गया? निर्ग्रंथ। उसके बाद चलिए महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। महावीर स्वामी की बात कर लीजिए तो इनका जो जन्म होता है वो वैशाली के कुंडग्राम में होता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, 599 BC में, 599 ईसा पूर्व में। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद पार्श्वनाथ में बोल रहा हूँ, महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो क्या नाम था? वर्धमान नाम था। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। इनके पिता की बात कर जाए तो पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि क्षत्रिय थे। किस कुल से आते थे? ज्ञात्रिक कुल से। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी पिता का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। माता की बात कर जाए तो इनकी माता जो थी त्रिशला, इनको विदेह दत्ता के नाम से जानते हैं। ये जो थी त्रिशला जो थी, ये लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। तो ये ध्यान आप रख सकते हैं, ठीक है, त्रिशला। और इनकी पत्नी की बात कर ली जाए तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। गोत्र आप ध्यान रख सकते हैं, मन करे तो कुंडिन्य गोत्र। और उसके बाद करें इनकी पुत्री का नाम अनुजा या फिर प्रियदर्शना के नाम से भी जानते होंगे आप। ये ध्यान रख लीजिए, अनुजा या फिर प्रियदर्शना, जिनकी शादी होती है किन से? जमाली से। अनुजा की शादी, प्रियदर्शना की शादी किन से होती है? जमाली से होती है। यही जमाली जो होंगे ये महावीर के पहले शिष्य होंगे, प्रथम शिष्य होंगे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद महावीर स्वामी के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की बात कर ली जाए, कैवल्य की प्राप्ति की बात कर ली जाए तो देखिए 30 वर्ष की उम्र में ये गृह का त्याग कर देते हैं। घर का त्याग किस उम्र में करते हैं? 30 वर्ष की उम्र में करते हैं। उसके बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है? लोकेशन भी आप ध्यान रख लीजिएगा, साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, कहाँ पर? जृंभिक ग्राम के समीप। तो ये तीनों ध्यान रख लीजिएगा, साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर, जो कि कहाँ पर है? जृंभिक ग्राम के समीप, जो कि बिहार में ही पड़ता है। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि ये जो जृंभिक ग्राम है ये कहाँ पर है बिहार में, ठीक है। उसके बाद बात कर लिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, गृह का त्याग करते हैं 30 वर्ष की उम्र में। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो उसके बाद आप देखिएगा जैन धर्म। हाँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हुए वो कौन हुए? जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हुए, ये कहाँ पर मैं, हाँ, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हुए ये कौन हुए? महावीर स्वामी। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो पहला उपदेश देंगे, प्रथम उपदेश ये जो देते हैं, ये कहाँ पर देते हैं? राजगृह में। राजगीर में कहाँ पर देते हैं? बराकर नदी के तट पर। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ये जो अपना उपदेश देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो लैंग्वेज क्या होती है, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो भाषा ध्यान रख लीजिएगा, अर्धमागधी। ये प्राकृत भाषा का ही एक रूप है, अर्धमागधी, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे आप बौद्ध धर्म में पढ़िएगा कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार होगा वो पाली भाषा में होगा, वैसे ही अगर जैन धर्म की बात कर लीजिए तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा अर्धमागधी, जो कि प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। तो ऑप्शन में मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन में अर्धमागधी ना देकर प्राकृत देता है तो आप प्राकृत को टिक मारिएगा, ठीक है। अर्धमागधी देता है तो अर्धमागधी को टिक मारिएगा। और उसके बाद बात कर रहे हैं प्रथम शिष्य। देखिए प्रथम शिष्य की बात कर ली है, पहले जो शिष्य हुए वो कौन हुए? जमाली। ये मैंने बता दिया है, उनके जो दामाद थे जमाली, तो प्रथम शिष्य वो हुए। जबकि प्रथम शिष्या की बात कर ली जाए तो चंदना, ये आप ध्यान रख सकते हैं, चंबा नरेश दधिवाहन की पुत्री। और उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति जो होती है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इनकी जो मृत्यु होती है वो कब हो जाती है? 527 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? राजगीर के पावापुरी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, पावापुरी में। उसके बाद बात कर ली जाए जैन धर्म से संबंधित कुछ एक और इम्पोर्टेंट बातें, जैसे कि मोक्ष के लिए जो साधन प्रयोग करते थे, मोक्ष का जो साधन था, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधन प्रयोग करते थे उसका नाम था त्रिरत्न। उसका नाम क्या है? त्रिरत्न। त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या आता है? सम्यक दर्शन, प्रॉपर दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज, उसके बाद सम्यक चरित्र या फिर आचरण, प्रॉपर आचरण, ठीक है। तो ये तीन आप नाम ध्यान रख लीजिएगा, जो ये तीन रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा पंच महाव्रत, ये जो कॉन्सेप्ट है
इस कॉन्सेप्ट की बात कर लीजिए, इसको पंच अनुव्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत देखिए पार्श्वनाथ के समय में तो ये 4 ही महाव्रत हैं। एक तो अहिंसा है, एक सत्य है, एक अस्तेय है, एक अपरिग्रह है। बाद में महावीर स्वामी के द्वारा एक और व्रत को जोड़ा जाएगा जिसका नाम होगा ब्रह्मचर्य। अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना, सत्य अर्थात सत्य बोलना, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अर्थात धन संपत्ति का संग्रह नहीं करना। उसके बाद महावीर स्वामी के द्वारा क्या जोड़ दिया जाता है, 5वां जो व्रत होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये पंच महाव्रत की बात कर ली जाए, पंच अनुव्रत की बात कर ली जाए तो बेसिकली ये जो पंच महाव्रत का कॉन्सेप्ट लाया गया गृहस्थों के लिए, जो घर गृहस्थी में भी लगे हुए हैं, मतलब जिन्होंने संन्यास नहीं लिया है, घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, शादी वादी भी कर ली है, उनके लिए ये पंच महाव्रत का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य अर्थात सत्य बोलना, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अर्थात धन का संग्रह मतलब जरूरत से ज़्यादा बिना मतलब का धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा पंच महाव्रत। उसके बाद बात कर लीजिए, उसके बाद बात करें तो जैन धर्म में देखिएगा कि जैन धर्म में बाद में जाकर विभाजन होता है। उसके बाद 2 संप्रदाय में जैन धर्म बंट जाता है। मुख्य रूप से एक तो हो जाएगा आपको दिगंबर, एक हो जाएगा श्वेतांबर। ये जो 2 संप्रदाय बनेंगे, असल में होता क्या है कि उस टाइम में उत्तर भारत में अकाल पड़ता है। तो उत्तर भारत में अकाल पड़ने की वजह से बहुत सारे जो जैन धर्मावलंबी होते हैं वो दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से ये चले जाएंगे कर्नाटक। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत में चले जाएंगे भद्रबाहु के साथ, तो इनके जो अनुयायी होते हैं वो कहलाते हैं दिगंबर। ठीक है, ये नग्न अवस्था में रहते हैं, ये आजकल भी आप देखते होंगे। ठीक है, तो ये जो हैं ये भद्रबाहु के अनुयायी हैं जो दिगंबर हुए। ठीक, वैसे ही होता क्या है कि अकाल की स्थिति में भी उत्तर भारत में ही ये रह जाते हैं, नॉर्थ भारत में ही ये रह जाते हैं, जो कि स्थूलभद्र के अनुयायी होते हैं। इनको कहा जाता है श्वेतांबर, जो कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं, ये आप देखे होंगे। ठीक, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, जैन धर्म में जो विभाजन होता है मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजन होता है, 2 संप्रदाय बनते हैं। एक तो होता है दिगंबर, दिगंबर कौन हुए, भद्रबाहु के अनुयायी, और श्वेतांबर की बात कर ली जाए तो स्थूलभद्र के अनुयायी। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करें, कुछ एक आर्किटेक्चर है जो कि जैन धर्म से संबंधित है, कुछ एक वास्तुकला की बात कर लीजिए। जैसे ओडिशा में आप देखिएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा की बात कर लीजिए, उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा। उसके बाद खंडगिरी की गुफाओं की बात कर लीजिए, उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुम्फा गुफाएँ, खंडगिरी की गुफाएं, ये सब कहाँ पर हैं, ओडिशा में है। यहाँ पर आप जैन धर्म से संबंधित कलाकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माउंट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, संगमरमर से बना हुआ दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो कि वास्तुपाल एवं तेजपाल, मतलब वास्तुपाल बंधुओं के द्वारा बनवाया गया था। वास्तुपाल एवं तेजपाल आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान के माउंट आबू। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बाहुबली अर्थात गोमतेश्वर। बाहुबली की बात कर लीजिए तो इनको ऋषभ देव का पुत्र माना जाता है। बाहुबली किनके पुत्र थे, ऋषभ देव के पुत्र थे। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। जिनकी विशाल मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति आपको देखने को मिलेंगी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष पर देखिएगा कि महामस्तक अभिषेक, ठीक, महाअभिषेक का आयोजन होता है। तो महामस्तकाभिषेक उत्सव का आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्ष में। कहाँ पर, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और श्रवणबेलगोला की बात कर ली जाए तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा जो मौर्य वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, तो इन्होंने यहाँ पर संलेखना पद्धति के द्वारा, असल में होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कहाँ पर चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला। ठीक है, तो अपने अंतिम समय में बात कर लिया तो संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण का त्याग करते हैं यहीं पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। संलेखना पद्धति की बात कर लीजिए। संलेखना पद्धति में होता क्या है कि मतलब स्वेच्छा से मृत्यु तक, खुद की इच्छा से मृत्यु तक, असल में शरीर का त्याग करने के लिए ही उपवास रखा जाता है, फास्टिंग की जाती है जब तक कि मृत्यु ना आ जाए।
तो स्वेच्छा से मृत्यु तक उपवास रखने की एक जैन प्रथा है, सल्लेखना पद्धति, जिनको संथारा या फिर समाधि मरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी तो जो तीर्थंकर हुए वो तो आप जानते ही हैं, बट तीर्थंकर से हटकर जो इम्पोर्टेंट नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इन्होंने सल्लेखना पद्धति के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था, प्राण का त्याग किया था। ठीक है, कहाँ पर? यही श्रवण बेलगोला, ये अंतिम समय में चले जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम आगे बौद्ध धर्म की बात करेंगे, उसके बाद बाकी जो धर्म से संबंधित शैव धर्म है, जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद बहुत जल्दी एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बहुत जल्दी हम प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।